कार्यालय से निकली गई ये चिट्ठी इस बात का पुष्टि करती है कि गोंदलपुरा के ग्रामीणों को विस्थापित करने के लिए फर्जी ग्राम सभा की तैयारी करके पुनर्स्थापन और पुनर्वास की योजना बना ली गई है। अध्यक्ष महोदय, hazaribagh.nic.in में भी इसको अपलोड कर दिया गया है अध्यक्ष महोदय, और यहाँ पे स्वीकारा गया है कि वहाँ पे ग्रामीणों का विरोध किया जा रहा है। फिर ये भी स्वीकार किया गया है कि गोंदलपुरा में लोक सुनवाई आहूत की गई थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। लोक सुनवाई कहाँ होता है अध्यक्ष महोदय? 25 किलोमीटर गोंदलपुरा से दूर ब्लॉक में होता है, तो ग्रामीण भी पैदल चल के उसका विरोध किए अध्यक्ष महोदय। ग्रामीण जब परियोजना के विरोध में है अध्यक्ष महोदय, तो वहाँ पे पुनर्स्थापन। माननीय सदस्य, इस मेरा यही अध्यक्ष महोदय आग्रह है। एक मिनट, इस प्रश्न के उत्तर से आप कहाँ असहमत हैं, इस बात को आप पूछिए पूरक के रूप में। मैंने बोला अध्यक्ष महोदय पूरक के रूप में पूछिए। जो भी उत्तर है ये पूरा गुमराह करने वाला उत्तर है, क्योंकि सच्चाई ये है कि यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि स्थगित कर दिया गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय ये प्रक्रिया बहुत आगे तक बढ़ गई है। और ये जो कार्यालय, डीसी कार्यालय से जो ये आप क्या चाहते हैं उसमें वो बताइए। अध्यक्ष महोदय, इस पत्र को निरस्त कराने के लिए मैं मांग कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे उत्तर में तो खुद विभाग के द्वारा दिया गया है कि स्थगित कर दिया गया है। तो इस उत्तर के साथ आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जो प्रतिवेदन डीसी के से आया उसी के आधार पर ये उत्तर बनाया गया। डीसी कार्यालय से जो उत्तर आया उसी का उत्तर बनाया गया। उसने कहा डीसी कार्यालय ने कि अधिसूचना तैयार नहीं किया गया। अधिसूचना तैयार करने के पहले लोगों से लोक सुनवाई के तहत सुना जाएगा और तब उसको समावेश किया जाएगा अधिसूचना मसौदा में, ड्राफ्ट में। अभी हुआ ही नहीं है। जैसे कि माननीय सदस्य खुद कह रही हैं कि स्थगित कर दिया गया। गोंदल पोखर में सुनवाई होने वाली थी, 25 किलोमीटर दूर है, स्थगित करके अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर में कि अब ग्राम पंचायत स्तर पर सुनवाई की जानी है। कहाँ दिक्कत है? आप समझ गए अध्यक्ष महोदय? यही उत्तर के आधार पे वहां चल नहीं रहा है अध्यक्ष महोदय। जो hazaribagh.nic.in में जो अपलोड किया गया है, जो डीसी के कार्यालय से जो चिट्ठी है, वो पुनर्स्थापन और पुनर्वास की योजना भी तैयार कर ली गई है अध्यक्ष महोदय। फर्जी ग्राम सभा की भी तैयारी के बाद ये सारा प्रक्रिया किया गया अध्यक्ष महोदय। जो फर्जी ग्राम सभा किया गया अध्यक्ष महोदय, और जो वहाँ पे ये अपलोड किया गया, वहाँ पे पुनर्स्थापन पुनर्वास की जो योजना अपलोड की गई है, उसको निरस्त किया जाए अध्यक्ष महोदय। यहाँ पे उत्तर कुछ है, वहाँ पे हालात कुछ है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ गुमराह करने का काम किया जा रहा है विभाग के द्वारा अध्यक्ष महोदय। कहानी कुछ और है, यहाँ कहानी कुछ और है अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस चीज की पुष्टि या तो एक एसआईटी का गठन कर लिया जाए और चेक किया जाए कि ये उत्तर के मतलब आलोक में वहां पे इन चीजों का सत्यापन मतलब सत्यता कितना है धरातल में अध्यक्ष महोदय। सरकार की ओर से मैं यही कह सकता हूं कि अपर समाहर्ता की चिट्ठी मेरे पास है। लिखा गया है कि अंचल अधिकारी बड़कागांव के पत्रांक 208 दिनांक 20/2/24 द्वारा सूचित किया गया है कि 9/2/24 को आहूत लोक सुनवाई ग्राम गोंदलपुरा के ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया। फलस्वरूप लोक सुनवाई नहीं हो पाई, नहीं सुनवाई हो पाई। तो जो हमारे पास अभिलेख में है उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं। और फिर उत्तर में लिखा गया है कि अब 25 किलोमीटर दूर नहीं, ग्राम पंचायत के स्तर पर जो 2-3 किलोमीटर होगा वहां सुनवाई होगी। हो गया। आम सभा हुआ है अध्यक्ष महोदय। ओह, आप आम सभा सुनिए ना। आम सभा होगा माननीय अम्बा जी, अम्बा जी 1 मिनट अध्यक्ष महोदय। आप बोलिए रहा है, आप माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, वहां से रिपोर्ट आया है जन सुनवाई नहीं हुई है। तो जब मंत्री जी बोल रहे हैं सदन के अंदर में, तो इसको मान लेना पड़ेगा। ज्यादा आम सभा का प्रयास किया गया अध्यक्ष महोदय। कितनी बार ग्राम सभा होता रहेगा? वहाँ ग्रामीण वो माइग्रेंट नहीं होना चाहते, वे स्थापित नहीं होना चाहते अध्यक्ष महोदय। बस इस बात को माननीय मंत्री जी से हम चाहते हैं, आग्रह करते हैं, वो कह दे कि ग्रामीणों के सहमति के बिना वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, आप फर्जी केस मुकदमे भी कई लोगों के ऊपर कर दिए गए अध्यक्ष महोदय, उनको तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए। इसलिए बस यही एक सदन के माध्यम से एक आश्वासन दे दिया जाए कि वहाँ पे किसी भी हाल में ग्रामीणों के सहमति के बगैर कोई भी कार्य नहीं होगा। बस।